जब तक जीवित हूं मेरा समर्थन राष्ट्र के प्रति, सत्य के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदू के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हमेशा रहेगा। मेरा वक्त खराब हो सकता है, मेरा रक्त खराब नहीं। जब आप एक होते हैं तो आप सुनामी के जैसे वेग होते हैं, और जब आप बढ़ते हैं हर गली नुक्कड़ पर आपको मालूम है कि आप कटते हैं। छोड़िए बाकी काम, पहले एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम। जिंदगी पड़ी है, करते रहिए कार्य तमाम, मगर एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम। हमने फैसला किया है कि गुरुकुलों को सपोर्ट करेंगे। अंडर प्रिविलेज जितने भी गुरुकुल हैं, निर्माणाधीन हैं और जिनको सहायता राशि की आवश्यकता है, उसके लिए हमने विश्वानी सेवा फाउंडेशन, जो कि ATG सर्टिफिकेट के साथ में है, निर्माण किया है, स्थापना की है। आप भी चाहें तो उसमें अपना सहयोग प्रदान कर भारत के विश्व गुरु बनने हेतु गुरुकुलों की स्थापना में अपना सहयोग दे सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा किस प्रकार से एक संत, एक स्वामी, एक सन्यासी अपना सब कुछ त्याग करके पूरे भारतवर्ष में भिक्षा मांगता घूम रहा है। और वो भिक्षा भी क्या है, ना तो वो भिक्षा उस प्रकार की है जिस प्रकार से राजा दक्ष से मांगी गई थी, ना वो भिक्षा इस प्रकार की है कि जिस प्रकार से आपने महाभारत के अंदर जिक्र देखा होगा। भिक्षा भी वो है जो तुनतुना आप अपने हाथ में उठाए घूमते हैं, और सिर्फ उससे भी एक मिस कॉल। उन स्वामी जी के विषय में बात कर रहे हैं जो पिछले 276 दिनों से हिंदुओं के घर घर जाकर के उनकी कुंडी खड़खड़ा करके उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात है उन सन्यासी की जिन्होंने की अपना सर्वस्व त्याग करके केवल हिंदू की बात की है। लेकिन वहां पर भी हमसे बहुत सारे सवाल किए गए थे कि भैया केवल हिंदू की बात क्यों हो रही है, पूरे भारतवर्ष की बात क्यों नहीं हो रही है, हिंदू में भी केवल हिंदू वर्ड क्यों उठाया गया, सनातन क्यों नहीं उठाया गया, वहां पर भी वो केवल राष्ट्रवादी बातें क्यों कर रहे हैं, वहां पर वो किसी अन्य का विरोध या समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल थे। तो हमने ये विचार किया कि भाई आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं तो दे नहीं सकता, तो हम सीधे क्यों ना स्वामी जी के पास ही पहुंच जाएं। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन पर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी, आपने जो पिछले दिनों जो आपका एक स्पीच था वो हमने रिकॉर्ड किया था, सत्य सनातन पर डाला था। काफ़ी लोगों ने वो देखा है और वहाँ से काफ़ी लोगों ने कहा भी है कि आपको स्वामी जी को जा कर के एक बार उनसे बहुत सारे जो सवाल दिए हैं उन्होंने, वो स्वयं भी पूछने चाहिए। तो आप सवालों का पिटारा लेकर आए? मैं पूरा बैग लेकर के आया हूँ। तो इतने सवाल हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप आराम से थे, स्टूडियोज़ में जाते थे, अपना पक्ष रखा करते थे, डिबेट्स होती थी, बहुत अच्छा लगता था, सब लोग देखा करते थे। अचानक से आप पूरा टीवी पटल से भी गायब हुए, और फिर हम देख रहे हैं आपको, कहीं भी आपका ट्वीट आ रहा है या कोई पोस्ट हम देख रहे हैं किसी के चैनल से कि आप कभी मथुरा की गलियों में हैं, कभी आप देवबंद के किसी गांव में खड़े हैं, कभी आप गुरुग्राम के किसी गांव में खड़े हैं, तो कभी आप भारत के दूसरे ही कोने में जा कर के खड़े हैं। स्वामी जी, ये जो आप बार बार ये हिंदू जागे, हिंदू हिंदू बने, ये जो चीज़ है, यह प्रवाह चला क्यों, कैसे चला? क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदू बटा हुआ है या जातियों में कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्वयं से ही प्रताड़ित करने में लगा हुआ है? नहीं, इसमें तो खैर कोई दो मत नहीं, और आपके तमाम प्रश्नों का सहसम्मान उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। निसंदेह सनातन जातियों में विभक्त तो है, या ये कहूं कि जातियों में विभक्त था, अब थोड़ी जागृति तो आने लगी है। अच्छा, आवश्यकता क्यों आन पड़ी, ये महत्वपूर्ण है। हमारे जो गुरु थे, जो अब से पहले 2 साल पहले तक सह शरीर थे, 2-3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको अक्सर मंच पर कहते सुनते थे कि सनातन का, हिंदू का जातियों में बट जाना भविष्य के लिए भयावह होगा जी, जिसके परिणाम आज हम देखते भी हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि मैं इस कार्य को कर कर अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने का एक प्रयास कर रहा हूं, और हर शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु की इच्छा को पूरा करे जी। अच्छा, हम लोगों में, मैं चुनौती से कहता हूं, किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र कोई दिखाए तो मैं भी स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं कोई अस्वीकार नहीं कर रहा, और मैं जाति का अपमान नहीं कर रहा जी। आप जाति का खूब सम्मान कीजिए, मगर घर की
दहलीज तक। जी बाहर निकलिए तो हिंदू बनकर निकलिए। बस इतना सा ही तो है कि पहले राष्ट्र नो कास्ट। जी इतना ही तो है कि जब तक हिंदू हैं तब तक केंद्र बिंदु हैं। बस इतना ही तो है कि एक हो जाइए। मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी तो नहीं चाहिए। उल्टा जो मेरे शरीर पर है वो भी आप ले लीजिए। जी मगर देश के भविष्य के लिए, मतलब बच्चों के लिए, जो देश का एसेट्स हैं, उनके लिए कम से कम आप लोग एक हो जाइए। जब आप एक होते हैं तो आप सुनामी के जैसे वेग होते हैं, और जब आप बंटते हैं हर गली नुक्कड़ पर आपको मालूम है कि आप कटते हैं। जी तो मैं बहुत क्लियर हूं। अच्छा, जातियों में बटे तो है ही ना, क्यों? मगर समझ नहीं आ रहा। जो पहले तेल का कार्य करता था वो तेली कहलाता था, जो आभूषण को सही करता था वो सुनार कहलाता था, और जो लोहे को पीटता था वो लोहार कहलाता था। अब जो कोई कार्य था वो जाति कैसे हो सकता है? और मैं फिर चुनौती से कह रहा हूं, किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है जी। धर्म ग्रंथ में जिक्र है तो वर्ण का जिक्र है। और वर्ण का जिक्र मतलब आप पढ़िए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176। चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग्यशः। अर्थात गुण और कर्म के आधार पर चीजों को बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। अगर आप विद्वान हैं तो आप B.R. अम्बेडकर की जगह पूज्य होते हैं, आप अब्दुल कलाम है तो आप पूज्य हो। विद्वान सर्वत्व पूज्यते। आपकी विद्वत्ता पूज्यता है, जाति नहीं जी। ये हमेशा याद रखिए। तो लोग ये सोचते हैं कि हिंदू को ही एक करने का मैं प्रयत्न क्यों कर रहा हूं जी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एक ट्वीट के नीचे भी मैंने किसी के पढ़ा, बहुत बड़ा पत्रकार है जिसके ट्वीट के नीचे मैंने पढ़ा कि बोले कि आप जिनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं तो हिंदू वाले हैं, हिंदू मतलब हिंदू वाले। अच्छा। मैं दुखी होता हूं इस बात से। मतलब हिंदू को हिंदू ना कहूं तो क्या कहूं, पारसी। हिंदू को हिंदू ना कहूं तो क्या कहूं, रोमन कैथोलिक। हिंदू को हिंदू ना कहूं क्या कहूं, डेकलेस। हिंदू को हिंदू ना कहूं, सिया कहूं, सुन्नी कहूं, बरेलवी कहूं, देवबंदी कहूं, क्या कहूं? सर मुझे बताइए, मुझे एजुकेट कीजिए। मतलब आई एम नॉट एजुकेटेड, मुझे एजुकेट कीजिए, मुझे बताइए ना, ताकि मैं कृष्ण की तरह, मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है जी। सुदामा हूं, आप कृष्ण बन जाइए। मुझे बताइए कि मैं क्या कहूं, हिंदू को हिंदू ना कहूं तो। यही तो कह रहा हूं कि मुझे आप कुछ ना देकर एक हिंदू होने की भिक्षा दे दीजिए। मतलब कि जातियों में विभक्त ना हो करके अपनी जो एक पहचान हिंदुत्व की है उसमें सब समाहित हों। और जैसा कि एक जगह कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं और उससे पूर्व में जितने हमारे अवतार हुए हैं, जितने हमारे इष्ट हुए हैं, उनके नाम पर भी कहीं सरनेम नहीं है। किसी के नाम के पीछे राणा या तोमर या गुर्जर तो नहीं है। इवन भगवान श्री कृष्ण के देखिए, भगवान राम के देखिए, भगवान शिव के देखिए, भगवान हनुमान जी का भी देखें, या जितनी भी हमारी मातृशक्ति हुई है, किसी के नाम के पीछे कोई सरनेम या जाति तो नहीं है, क्योंकि जाति का जिक्र ही नहीं था ना जी। फिर भी आप रखिए, खूब सम्मान कीजिए, निसंदेह आप। ऐसा तो नहीं है कि ये जो चीज़ आप कह रहे हैं इससे जो एकदम कोर जातिवादी जो लोग होते हैं, जो अपने कास्ट के ऊपर जो प्राइड करते हैं, क्या आप कास्ट का जो प्राइड है उसको मानने के लिए मना करना चाहते हैं या जातियों का विरोध करते हैं? नहीं, आप खूब प्राइड कीजिए जी, मुझे खुशी होगी। मैं तो खुद कहता हूँ कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। मैं कहता हूँ खूब प्राइड कीजिए, क्योंकि उन योद्धाओं ने देश के प्रति स्वयं को आहूत कर दिया, देश के प्रति, जाति विशेष के प्रति नहीं जी। पंजाब गुरुओं की भूमि है, उन्होंने आहूत कर दिया स्वयं को देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जाति विशेष के प्रति नहीं। लेकिन स्वामी जी, आपका खुद का जो गृह जनपद है, वहाँ हमने देखा अभी के दो समुदाय, दो जातियां सामने सामने आ गई एक महापुरुष को लेकर के। वो कह रहे हैं कि वो हमारे महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं हमारे महापुरुष हैं। फिर वहाँ धारा 144 भी लगी, बहुत पुलिस वहाँ पर लगाई गई। तो ये जो चीज़ें हैं, और वो ना केवल एक ज़िले मात्र में है, वो अभी पिछले दिनों हमने यहाँ ग्रेटर नोएडा में भी देखा था, जब योगी जी महाराज आए थे और उन्होंने एक फिर मूर्ति का अनावरण भी किया था। दो कास्ट में जो क्लैशेस चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसके दौरान, जब ये बहुत हाइप पे है एक महापुरुष को लेकर के, इसके दौरान मतलब जो आपकी यात्रा है इससे कुछ हासिल होगा, कुछ सफलता आपको मिलेगी? नहीं, अभी हमारे गृह जनपद में नहीं है, और महापुरुष तो सबके होते हैं जी। पर अभी हमारे गृह जनपद ने इसको एक मिसाल पेश किया जी
कि भिक्षा यात्रा अगर सबसे बड़े गांव रनखंडी में हुई जी। तो उधर सबसे बड़े गांव जंदेड़ा में भी हुई। जी। अभी हमें नहीं लगता कि जंदेड़ा जो गुर्जर गांव है। हाँ, तो कहीं मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई देखिए समस्या अगर कहीं पैदा हो सकती है तो वो पॉलिटिकली हो सकती है। एक महापुरुष तो सबके होते हैं ना, कि अगर रूस में बैठा कोई व्यक्ति या जो अभी चंद्रयान गया उन्होंने कहा कि सब वेदों से मिला, तो मेरे ही तो वेद का सम्मान है। जी जी। तो ठीक वैसे ही महापुरुषों का सम्मान है और महापुरुष सबके होते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। मगर मैं उससे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ये है, मेरी जेब में 500 रुपया है और ये 500 रुपया कितनों की जेब से निकल कर आया? कभी किसी ने सोचा कि ये किस जाति की जेब से निकल कर आया? जी नहीं। मैं ये नहीं रखूंगा, नहीं सोचा ना। पैसे को लेकर कोई सोचता नहीं, उसकी वैल्यू जो कितनी इतनी हाँ, रहती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्थ को लेकर के कोई जातिवाद नहीं है। नहीं है। सामाजिक जातिवाद अगर आप कहीं कहीं देखते हैं तो देखने को मिल जाता है। मगर कल मैं मथुरा की गलियों में था जी। और जब मथुरा की गलियों में चलते हुए रैंडम वैसे ही कुछ लोगों ने नमस्कार किया तो मैंने पूछ लिया कि आप यहाँ पर मंदिर में आए हैं बांके बिहारी के, आपसे किसी ने आधार कार्ड देखा? आपसे किसी ने आपकी कास्ट पूछी? और पंडित जी थे, हमने पंडित जी से भी पूछा। हमने कहा कि हे विप्रगण, आप बताइए कि आप इनसे कुछ जाति पूछकर अंदर भेजते हैं? बोले नहीं महाराज जी, परमात्मा की नजरों में तो सब बराबर है। परमात्मा की नजरों में सब बराबर है तो सब बराबर हैं। परमात्मा से बढ़कर सर हम नहीं हो सकते ना। लेकिन स्वामी जी, ये प्रोपेगेंडा फिर कैसे चलता है? और ये बहुत सफल भी हुआ है कि दलित समुदाय को तो मंदिरों में घुसने नहीं देते थे और उनका अगर उन्होंने कुछ सुन लिया तो कान में पीला हुआ शीशा डाल देते थे। पूर्व में सर मेरे क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था जी, मुझे वो नहीं मालूम। मगर जितना इतिहास का बोध मुझे है जी, कल मेरे साथ कई भाई बंधु थे जो हर वर्ग से थे, जिन्होंने बांके बिहारी के दर्शन मेरे साथ किए। कई मंदिरों के, बांके बिहारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फेमस मंदिर है, कई मंदिरों के मेरे साथ दर्शन किए, कई भाइयों ने किए, सैकड़ों भाई लोग थे, किसी ने नहीं पूछा। एक जो वैमनस्य पैदा करने की कोशिश थी एक हरिजन समाज के भीतर और हम लोगों के भीतर, वो काफी हद तक समाप्त हुआ है। अच्छा, हरिजन का अर्थ ये नहीं जो हरि के प्रिय है वो हरिजन, ये भी एक दृष्टिकोण है। लोग पता नहीं किस दृष्टिकोण से किस चीज को सोचते हैं, तो इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं। तो मतलब आपको लगता है कि वामपंथी जो इतिहासकार रहे हैं ये उनका षड्यंत्र मात्र है? क्योंकि मैंने कई बार इस बात को देखा है, विद्या के मंदिर में जाने से पहले कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन भगवान के मंदिर में कभी भी किसी से पूछा नहीं जाता कि आपकी कास्ट क्या है। जिस दिन समाज अपने शौर्य का प्रदर्शन एक होकर करेगा, ये कोई सर्टिफिकेट आपसे मांगने बंद कर देंगे। स्कूल आपसे, आप स्कूल से नहीं। जी जी जी। और मेरी तो इच्छा है कि किसी दिन ऐसा भी आए कि लोग ये कहना बंद करें कि स्कूल में अपनी कास्ट बताइए। क्यों कास्ट बताएं? हिंदू है, इतना पर्याप्त है जी। बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी तो सब लोगों ने अपनी अपनी कास्ट बढ़ चढ़ कर बताया, सब लोगों ने बोला। मगर कई जगह से ये भी फतवे जारी हुए कि आप मात्र इतना कहिएगा कि आप मुस्लिम हैं और आपकी कोई जात नहीं। जी जी। आप एक होकर बोल सकते हैं, मैं एक होने को कह भी नहीं सकता, संकल्प भी नहीं सकता, लोगों को बोल भी नहीं सकता कि कम से कम जातियों में मत बटिए। मेरे यहाँ भंडारा हो रहा है, बाजू में कौन बैठा है, कोई पूछता है कि कौन खा रहा है भोजन? गंगा में स्नान कर रहे हैं, बाजू में कौन स्नान कर रहा है, कोई पूछता है कौन स्नान कर रहा है? ट्रेन में बाजू में कौन बैठा है, प्लेन में बाजू में कौन बैठा है, बोलने को कोई तैयार नहीं है जी। मगर जैसे ही आप लोग राजनीति करते हैं या आप सियासत से संबंधित होते हैं तो आपको जाति याद आ जाती है। जो है नहीं वो आप जानते हैं कि कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से? जी, पुर्तगीज शब्द है कास्ट, भारत का शब्द तक नहीं जी। लोग इंग्लिश शब्द समझते हैं, मगर कास्ट शब्द तक पुर्तगीज भाषा से लिया गया, जो शब्द तक हमारा नहीं है, उस पर इतरा है। तो मेरा हर उस व्यक्ति से ये आह्वान है, अभी जातिगत जनगणना की बहुत चर्चा चल रही है आजकल समाज में, आप भी टीवी देख रहे होंगे जी। अब सोचिए कि राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि जातिवाद जैसी कोई चीज हो, बी आर अम्बेडकर चाहते थे, और संत रविदास तो बल्कि एक शब्द और आगे बढ़कर कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। बिल्कुल। तो दादा हम तो संत रविदास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं जी, और शायद मुझे लगता है कि जितने उनके अनुयायी हैं वो सब मेरे साथ हैं। कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मैं तमाम सब जगह घूम रहा हूँ जी जी। और मैं एक चीज और सोचता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है आप विकास जातिगत जनगणना कराकर करेंगे, जाति के आधार पर हो या हालात के आधार पर हो, यह तय कीजिए।
हालात तो किसी के भी खराब हो सकते हैं, हालात देख कर तय होना चाहिए, जात देख कर नहीं। जी स्वामी जी, आपने औरों पर तो कह दिया कि वही वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, राजनीति के कारण इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जातिगत जो आधार की जनगणना है वो कर रहे हैं। अभी एक यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कि राहुल गांधी ने पूरे भारत को जोड़ने की बात कही थी। आप सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक इतने बड़े देश के अंदर जहाँ पर हर जाति रहती है, हर समुदाय रहता है, बहुत सारे संप्रदाय रहते हैं, वहाँ पर राहुल गांधी जैसी यात्रा क्यों नहीं निकलनी चाहिए? मतलब आपने वैसी यात्रा क्यों नहीं निकाली? केवल हिंदू फोकस आप कर रहे हैं, वो पूरे भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, संपूर्ण समुदाय को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मतलब उनका सपोर्ट केवल एक समुदाय को रहता है, पर अगर देखा जाए तो पूरे भारत की अगर आप बात करके पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, जब आप भारत की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, फिर आप केवल हिंदू की बात करने लग जाते हैं बाद में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं यात्रा का बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि स्वयं एक यात्रा कर रहा हूँ। जी। चंद्रबाबू नायडू से लेकर के जी कृष्ण रेड्डी तक, चंद्रशेखर जी से लेकर के भारत जोड़ो यात्रा तक बहुत लोगों ने बहुत यात्राएं की और यात्रा कभी विफल नहीं होती, मैं ये भी समझता हूँ जी। मगर कभी मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि भारत टूटा कहाँ से था, कभी मन में प्रश्न आता है जी। और रही बात स्वयं के हिंदू को एक करने की, तो जातियों में बटा हुआ हिंदू ना है। आप अगर एक कॉल करते हैं तो 1 सेकंड में लाखों लोग आकर खड़े हो जाते हैं। तो जो समाज पहले ही धर्म के नाम पर और कर्म के नाम पर एक है, उसे कैसे जोड़ूं? और मैं पहले अपने समाज को जोड़ लूं, फिर कुछ दूसरा सोचूंगा। और अगर किसी मुस्लिम को मैं ये कहूं कि मैं किसी को बदल नहीं रहा हूं जी, अगर ये कहूं कि आप मेरे साथ आ जाइए, तो फिर ये होगा कि स्वामी जी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये तो मैं ये नाटक करना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं सीधा, मेरा मामला जो मेरा सीधा वास्ता है वो मेरे सनातन से है जी। जो मेरा लक्ष्य है वो सिर्फ सनातन है। और जातियों में बटे हुए लोग हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैं तकरीबन आज 276 दिन से कर रहा हूँ। बिल्कुल। बीच में 1.25 महीने का आचार संहिता लगा था जी। उस समय में थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा उत्तराखंड, थोड़ा सा दिल्ली जी, पूरा फोकस्ड। कल जैसे हमारा मथुरा, वृंदावन इधर की तरफ था, अब थोड़ा सा हाथरस और आगरा बचा इधर की तरफ, मुरादाबाद, संबल और बिजनौर बचा है जी। तो ये करूंगा। तो मुझे जो लगता है, मुझे जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करना चाहिए कि जाति से ऊपर उठकर हिंदू हो जाइए। अब जातिवाद को विराम दीजिए, राष्ट्रवाद को आसमान दीजिए। तो अब मुझे लगता है कि वो समाज दे भी रहा है और चीजें बदल भी रही हैं। मुझे लगता है फोकस्ड रहना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत स्वयं जुड़ जाएगा अगर हिंदू एक हो जाए तो। अगर सनातन जातियों में बटा रहा तो बहुत नुकसान है जी, भयावह नुकसान है, भयंकर नुकसान है। मगर अगर आप एक रहते हैं तो आप कम से कम उन नुकसानों से बच जाएंगे जो कास्ट के कारणवश होती है जी। अगर आप कास्ट के कारणवश बटे ना होते तो कश्मीर से कभी आपको निकाला जाता? आप कास्ट के कारण नहीं होते तो भागलपुर होता, आपकी शव यात्राओं पर पत्थर पड़ते जी, आपकी राम बारात पर पत्थर पड़ते। आप बटे हुए हैं ना, ये सोचते हैं कि ठाकुर की लड़ाई है ठाकुर लड़ेगा, पंडित की लड़ाई है पंडित लड़ेगा, बनिया की लड़ाई है बनिया लड़ेगा। क्यों भाई? हिंदू की लड़ाई है, पूरा हिंदू समाज एक होकर फेस करेगा, वो हर चुनौती का सामना करेगा, मगर एक होकर। और मेरा एक होना किसी के विरुद्ध नहीं है, समाज में जो अवरुद्धता आ रही है उसको समाप्त करने से लेकर के। लेकिन स्वामी जी, अभी आपने देखा कि नूह में हिंदू सब एक हुए, एक जगह उन्होंने यात्रा निकाली, मंदिर में वो पूजा करने के लिए जा रहे थे, वहाँ हमारे 5 हिंदू लोग मारे गए और वहाँ उनके ऊपर मतलब जो आगजनी हुई है, वहाँ जो पथराव हुआ है, पुलिस वालों को, जो उनके कांस्टेबल्स थे या होम गार्ड्स थे, उन तलक को मारा गया। महिलाओं के ऊपर हमला किया गया, उनकी रक्षा करते हुए एक नवयुवा था अभिषेक, उस तलक की हत्या कर दी गई। एक शक्ति सैनी नाम के एक हलवाई थे, उनका कोई इसमें दोष भी नहीं था, केवल वहाँ पर एक मिठाई की दुकान चलाते थे, उनको पकड़ करके मार दिया गया। हिंदू एकता हो, चलो एकजुटता हो, वो किसी कॉज के लिए आगे भी बढ़े हैं, लेकिन कोई अपने बालकों को अपनी आंखों के आगे मरते हो तो देख नहीं सकता। तो क्या इस एकता से दूसरे खेमे को कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो वो इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो फिर एकता से फिर लोग पीछे भागेंगे कि भैया एकता दिखाई थी, किस कॉज के लिए हमने यात्रा निकाली, हमें तो लोग मारे गए, हम क्यों ही अब एकता चिल्लाएं? फिर साल में एक बार एकता नहीं होती, पहली बात जी। दूसरी बात, आप
आपने अभी बात किया, हमको 5 लोगों का नाम बताया, वो ये थे, वो ये थे, वो ये थे। मैं एक बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूँ जी। जिन्होंने नूह में किया बेहद निंदनीय, गलत, और कानून अपना काम करे, मगर उन्होंने आपसे जाति पूछी कि कौन जाति के यहाँ आपको छोड़ दिया जाए। जी। जो लोग कथित प्रपंच की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो हमें चारा क्यों बनवा देते हैं, या हमारे लोगों को चारा क्यों बनवा देते हैं? जी। मेरा अर्थ मात्र कहने का इतना है, भाई तो फिर भाई की तरह रहता है ना, मात्र चारा कैसे संभव है? जी जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपसे किसने पूछा कि आप सैनी हैं तो आपको छोड़ दिया जाए, आप फले हैं तो आपको छोड़ दिया जाए? जी। सभी लोगों के साथ, सभी जाति के लोगों के साथ वहां बर्बरता और दंगाई की गई। जी। तो कम से कम अब तो एक हुई है। और आपको कितने प्रमाण चाहिए जी कि तब आप कितनी बर्बरता देखेंगे तब आप एक होंगे? साक्षी से पूछा था उसने दिल्ली में, ध्रुव त्यागी से पूछा, डॉक्टर नारंग से पूछा, अंकित शर्मा से पूछा। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं कई उदाहरण दे रहा हूं आपको। कोई कास्ट नहीं पूछता दादा जी। उनकी नजरों में जो है वो कर रहे हैं जो सही उनको लगता है जी। हम ही तो बटे हुए हैं ना, हम बटे नहीं। कानून का सहारा ले, कानून का साथ ले, मगर एक होकर चुनौती का सामना तो करें। बाढ़ भी आती है तो एक होकर खड़े होंगे तो कम से कम 10 लोगों को हम लोग मदद कर पाएंगे जी। मगर जब हम कास्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो बहुत नुकसान होते हैं। श्रद्धा के 35 टुकड़े होने से पहले श्रद्धा की कास्ट किसी ने पूछी नहीं। तो कम से कम अब तो आप लोग एक होइए। एक वीडियो आया आज आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा, आपके दर्शक भी देखें। हमारी आप सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हमारे भविष्य के लिए हिंदू समाज एक हो सकता है। 5 छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा हमारी अपील आपको भेज रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। क्या हिंदू समाज हमारे भविष्य के लिए एक हो सकता है? ये मार्मिक अपील थी जी। मैंने आज उसको ट्वीट भी किया जी जी। 5 छोटी छोटी बच्चियां वो समझ सकती हैं, तो क्या हम लोग बड़े होकर नहीं समझ सकते जी? और मुझे लगता है कि हम सिर्फ इसलिए किसी की मदद ना करें वो उस कास्ट का है तो क्यों भाई, हिंदू है ना। मैं समझता हूं कि जातवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई जी। इस चीज से पीछे हटकर आपको एक तो होना होगा, यूनाइट तो होना होगा। आप खूब सम्मान कीजिए, घर के भीतर कीजिए, बाहर निकलिए, हिंदू बनकर निकलिए। यही आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगा भविष्य में, वरना तो भविष्य में बहुत नुकसान होंगे। स्वामी जी, अभी आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर के अंदर कि एक बालक के एक दिव्यांग टीचर हैं जो बैठी हुई हैं, और वहाँ पर एक जो मुस्लिम लड़का बताया जा रहा है कि उसकी दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा जो थप्पड़ का जो पनिशमेंट दिया गया, उसके बाद में उसको पूरा कम्युनल बना दिया गया। पूरा मतलब मामला बताया जा रहा है कि यूएनओ तक पहुंचने वाला है, 56 देशों तक पहुंच गया है। उन लोगों ने भी इस पर बड़ी आपत्ति जताई है, और अभी तृप्ता त्यागी जो टीचर है उनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत ट्रेंड चल रहा है। एक तरफ वो समाज है जो एक फेक नैरेटिव बना करके हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए जी जान से एक हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग हैं, आप खुद इतने दिन से अभी 300 दिन पूरे होने वाले हैं, कितना सपोर्ट आपको मिला है मतलब पूरे भारतवर्ष से? क्या आपको लगता है कि आपके इस कॉज के लिए हिंदू ने उस अपेक्षाकृत आपको सपोर्ट कर पाए हैं? मैं दोनों चीज़ों की तुलना करना चाहूँगा। एक तरफ है जहाँ पिता ने स्वयं कहा है कि मेरे बेटे को पनिश करो, पनिश हुआ, लेकिन मामला बन गया हिंदू मुस्लिम कम्युनल एंगल, और मामला 56 देशों तक पहुंच गया। उनकी एकता क्या, मैं एक तरीके से एक छोटा सा नमूना आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लोग हैं जहाँ आपका इतनी बड़ी मुहिम चली हुई है, आपको ठीक है सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सच में अपेक्षाकृत उतना सपोर्ट मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था? देखिए, मैं शायद जीवन में पहला सन्यासी हूँ जिसको इतना प्यार समाज ने दिया जी। बहुत लोगों को दिया होगा, मगर हम करपात्रे जी को बहुत अपना आइडल मानते हैं जी, परम पूज्य गुरुदेव को। तो उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि अभी समाज को और जागने की और खड़े होने की जरूरत है जी जी। मैंने आपसे शायद एक बार पहले भी कहा था कि हम लोग 80-90 करोड़ अपने आप को काउंट करते हैं, लिखते हैं, तो फिर मिस्ड कॉल लाखों में क्यों जी जी जी, करोड़ों में ना होना चाहिए बिल्कुल। मगर मुझे खुशी इस बात की है
उस समय के कहे हुए वाक्य को सभी लोगों को सर्वमान्य हुआ। बहुत गति से चीजें आगे बढ़ रही हैं और मैं बहुत जल्द गुड न्यूज दूंगा जी कि कितने मिलियन तक मैं पहुंच गया। जी जी। पर मुझे खुशी इस बात की है 300 दिनों के अंदर 8.5 से 9 लाख लोगों तक मैं पहुंचा जिन्होंने हाथ खड़ा कर कर संकल्प लिया। जी। मतलब 8-8.5 से 9 लाख लोगों को संकल्प दिलाया पहला, मिलियंस के लगभग मिस्ड कॉल होने वाली हैं ये दूसरा, और सैकड़ों एफिडेविट आ गए बिना किसी से कहे कि जीवन पर्यंत हिंदू रहेंगे। कोई एफिडेविट देता है क्या? नहीं। मैंने मांगे भी नहीं, पर आए ना, इसका अर्थ ये कि लोग चाहते थे कि अब कम से कम एक हुआ जाए। जो लोग चाहते थे वही मैंने किया। जी, मतलब लोगों में आप जब पहुंच रहे हैं, जब उनके अंदर का जो उत्साह है वो जो देख रहे हैं, लग रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ अब समाज चाहता है कि उन पुराने पार्ट्स से बाहर निकला जाए और एक हुआ जाए। एक ट्वीट किया था मात्र कि आज यात्रा वृंदावन होगी जी, मात्र एक ट्वीट के प्रभाव से सैकड़ों लोग जी पहुंच गए। जी जी। हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक संदेश पहुंच गया। यही इस भिक्षा यात्रा का चमत्कार है। यही एक सनातन और एक सन्यासी के प्रति आम सनातनी हिंदू का समर्पण जी। और ये यात्रा समाज की है, एक सन्यासी की नहीं है, और समाज के ही प्रति है और समाज को ही समर्पित है। मैं अपने लिए क्या करूंगा? सबको एक, मैं अपने लिए कहूंगा कि जातिवाद छोड़ दीजिए, मैं अपने लिए कहूंगा कि मुझे एक हिंदू होने की भिक्षा दे दीजिए। 4 डिग्री टेम्परेचर में आराम से बैठ करके हाथ सेकते ना, उसमें बैठकर अलाव जलाकर, क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? 4 डिग्री से 44 डिग्री तापमान में घूम रहा हूं, क्या जरूरत थी? बारिश में घूम रहा हूं, क्या जरूरत थी? पर मुझे लगता है जरूरत थी, मेरी नहीं, मेरे समाज को। और अगर मैं समाज का दिया अन्न खा रहा हूं, समाज का दिया वस्त्र पहन रहा हूं, समाज के दिए हुए भोजन को कर रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य है समाज के प्रति समर्पित रहने का। एक सन्यासी होने के नाते मेरा कर्तव्य है समाज को एक करने का, यूनाइट करने का। स्वामी जी, एक सवाल बहुत पूछा गया मेरे से कि स्वामी जी जो ये यात्रा कर रहे हैं, इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ तो नहीं है? मैं ये सोचकर करता ही नहीं जी। यात्रा का कैसे राजनीतिक कुछ भी आप लाभ यहाँ नहीं हो सकता है। मेरे मन में मात्र ये संकल्प था कि मैं जातियों में बटे हुए हिंदू समाज को एक करूं, जो मैं कर रहा हूं जी। और आप यकीन मानिएगा, शायद कोई एक व्यक्ति निकल कर आए बाहर जो बताए कि मैंने स्वामी जी को ये दिया। कोई एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति बताए जी। जो थोड़ा बहुत रखा था वो सब 276 दिनों में स्वाहा हो चुका है। मुझे यही लग रहा था, जो रखा था सब स्वाहा हो चुका है। जी। जो कभी अड़ी भीड़ के लिए भी आदमी रखता है ना कि अस्वस्थ हुए तो क्या करेंगे, दाल आटा चीनी चावल खत्म हो गया रसोई में तो क्या करेंगे, वो सब हम स्वाहा कर चुके हैं। और बाकी जो है वो दधीची की तरह स्वयं को गला करके ही चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं जी। स्वामी जी, आपको क्या लग रहा है कि मतलब जब हम समाज हिंदू एक हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं होगा कि जो कि बहुत शंकाएं पैदा करते हैं, जिससे मैंने बहुत सारे वामपंथी पत्रकारों को भी सुना है आपके बारे में बात करते हुए, सारा हिंदू एक हो जाएगा तो वो दुश्मन बन जाएंगे मुसलमानों के, ईसाइयों के। क्यों? तो भारत में तो पूरी तरीके से मतलब जो सांप्रदायिक सौहार्द है तथा कथित रूप से, वो सारा नष्ट हो जाएगा। केवल ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत। क्या वाकई में आपके मन में है ये चीज कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना करके बाकी सब खत्म कर दें? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो घोषित अघोषित है ही जी। आप हिंदू हैं, यक्ष प्रश्न ये है जी, पहले आप हिंदू बनिए जी। हिंदू राष्ट्र तो घोषित अघोषित है ही, क्या आप हिंदू हैं? पहले आप हिंदू बनिए जी। तो मैं जो पहले नहीं उनको कह रहा हूं, पहले आप एक हो जाइए। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, इस तरीके की बातें कर कर लोग हल्का करते हैं चीजों को, वो कर सकते हैं, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कम से कम साइकोलॉजी और मनोविज्ञान को पढ़े होने के कारण इनके ट्रैप में भी नहीं आता जी। तो मुझे चीजों को समझ आती है। मगर मैं एक चीज कहना चाह रहा था, देखिए 2 चीजें होती हैं अंकुर भाई। दीपावली आ रही है, आप लोग मिठाई बांटेंगे, बिल्कुल बांटते हैं जी। आपने बांटना है तो खुशियां बांटिए, मानवता का युग है, आपको बांटना ही है तो प्यार बांटिए जी। जाति में काहे बांट रहे हैं यार? दिस इज नॉट फेयर जी। और मैं छोटा था, पढ़ता था कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट जी। मौत जब मारेगी मारेगी, नासमझी पहले मार डाल रही है जी। तो ये नासमझी कम से कम मत कीजिए, और कम से कम वो ना करें जो कभी रामायण मेला करते थे आज वो राम से परहेज करते हैं जी। कम से कम वो नहीं करें। मुझे आज भी याद है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वो पुस्तक के बारे में, हुआ शूद्रास। कहते हैं कि हमें शूद्र समझा जाता है जी। अगर थोड़ा भी B.R. अम्बेडकर को पढ़े हों,
उनका नाम साथ लेकर चलना महत्वपूर्ण नहीं, उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना उससे अधिक महत्वपूर्ण है। हुआ शूद्रास के पुस्तक में चैप्टर नंबर 1 के पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है कि जो वेदों में लिखा गया शूद्र है उसका मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है, और वो इंसान के लिए शब्द नहीं। तो क्यों फिर उसको आप लोग गलत प्रोपेगेंडा के तहत बढ़ाते हैं? आप ठीक उसी प्रकार जैसे रामायण में उत्तराखंड जोड़ दिया गया, ठीक वैसे ही लोग कुछ भी जोड़ देते हैं। अनक्वालिफाइड लोग हैं जी, पढ़ते नहीं है ना, ये दिक्कत है। और उसको लेकर के फिर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और इस पूरे के पूरे हिंदू धर्म में जितना समाज है उनको तोड़ने का काम करते हैं। ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में शब्द लिखा गया है हिंदू। जी हिंदू स्थान है, मतलब हिंदू का स्थान जी। सुमेरु तंत्र में अनेक बार जिक्र आया हिंदू शब्द का। अच्छा, तो इसको सर फिर हिंदू ना कहूं तो क्या कहूं जी। तो मतलब अगर आप जोड़ करके राजनीतिक लाभ, चलो ठीक है आप नहीं लेना चाह रहे या नहीं मिलेगा, लेकिन तोड़ करके हिंदुओं को जातियों में तोड़ करके तो राजनीतिक लाभ मिलता है, ये तो स्पष्ट है। हाँ देखिए साहब, अब बुद्ध की मुझे एक बात याद आती है। बुद्ध ने कहा कि आपो दीपो भव जी। बुद्ध ने एक उस समय में एक अज्ञानी भी कह सकता हूं जो बुद्ध को मारना चाहते थे, और एक ऐसा व्यक्ति भी कह सकता हूं जो अहंकार में पागल हो जाता है। उसने कहा कि मैं आपको मारना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा ठीक है मारिए, मगर एक मेरी इच्छा पूरी करिए। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या इच्छा पूरी करूंगा। उन्होंने कहा एक टहनी तोड़ो। बुद्ध ने कहा टहनी तोड़ो, उसने तोड़ दिया, और उसने कहा कि अब इसको जोड़ो और मुझे मार दो। बोले जुड़ कैसी सकती है? तो बोले फिर तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? जब आप जोड़ नहीं सकते हैं तो आप तोड़ क्यों रहे हैं? मात्र क्षणिक लाभ के लिए। मगर भविष्य समाज का बिगड़ जाएगा, भविष्य का ताना बाना बिगड़ जाएगा। आप क्यों किसी को बताना चाहते हैं कि आप कम हैं, फिर वो परिवार नियोजन के सारे कानून तोड़ेगा और अपनी संख्या बढ़ाएगा। अगर जो इतना ही जरूरी होता तो 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी मना नहीं करते जी। बीपी मंडल की रिपोर्ट को सरदार ज्ञानी जैल सिंह कभी खारिज नहीं करते। और संसद के अंदर मैं जहां तक याद हूं मौलाना आजाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और कई अन्य, नेहरू जी और कई अन्य विद्वान लोग थे जिन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की कभी जरूरत नहीं। आज जरूरत कहां से आन पड़ी उनके उत्तराधिकारियों को, 100 करोड़ उत्तराधिकारियों को। मैं उनका उत्तराधिकारी 100 करोड़ उत्तराधिकारी। आप नाम लेकर चलें वो आसान है, मगर उन्हें जिए ये मुश्किल है जी। जो मेरा कार्य है सन्यासी होने के नाते मैं तो निभा रहा हूं। आप कितना निभा रहे हैं आप बताइए? मात्र बोल देना पर्याप्त नहीं होता जी। तो आपने जो 100 करोड़ उत्तराधिकारी का नाम लिया है, जो बताया है, जब कोई हिंदू समाज में से कोई जाट बनता है तो उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। जब कोई गुज्जर बन करके आंदोलन करता है तो उसके साथ भी चिपक जाते हैं। जब कोई दलित बन करके आंदोलन करता है तो उनके साथ भी चिपक जाते हैं। लेकिन जब वो एकत्रित होकर के अपने आप को हिंदू बोलते हैं तब वो उनसे परहेज करते हैं और दूर भागते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए दो चीज है। जब आप बट करके कोई कुछ कार्य करते हैं तो वो आपके साथ चिपक जाते हैं जी। जब आप हिंदू बनते हैं तो मेवात हो जाता है। हाँ, नू हो जाता है, हिंसा हो जाती है ना, तुरंत ही हो जाती है। प्रॉब्लम तो है ना हिंदू समाज के साथ में। हिंदू विरोध तो है उनका। नहीं, हिंदू समाज का तो सदा से विरोध रहा है, बांटा जाता ही है। मतलब उनको तोड़ने के लिए तो सब राजी हैं और खुश हैं। मैं सहमत हूं, उनके साथ में लग जाएंगे, क्योंकि तोड़ने से उनको लाभ होता है भाई, जोड़ने से लाभ कोई ना होगा। मैं जोड़ रहा हूं इसीलिए खटक रहा हूं। मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा था। मैं समझ रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं, मैं खटक रहा हूं, और मुझे इस बात का कोई ग्लानि नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। समाज को जोड़ना, समाज को संगठित करना, समाज को एक करना, यूनाइट करना तो मेरा अधिकार है। तो पर आप तो ऐसे राजनीतिक दलों और उन तथाकथित उत्तराधिकारियों की नजर में आ जाओगे ना, उनके तो टारगेट पे नहीं तो ऑलरेडी है ही। रोज नए नए बयान देखता ही हूँ, पढ़ता ही हूँ, मगर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत चीजों को समझता हूँ। तो वही तो ये बात कह रहे हैं कि अगर हिंदू टूटा रहे तो हमारा वोट बैंक बना रहेगा। हाँ, सुना ना। तो अगर आप जोड़ दोगे तो वो वोट बैंक या तो किसी और का बनेगा या फिर हमसे टूट जाएंगे। तो वहां है ना समस्या। तो देखिए दादा, कहीं कोई एक शब्द कहा ना कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते जी। आपको अगर पुजारी बनना है तो आपको स्टडी करनी पड़ती है, आचार्य बनना पड़ता है जी। आपको मीडिया में जाना है तो आपको मास कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आपको पुलिस में जाना है तो आपको स्टडी करनी पड़ती है, यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। आप अध्ययन कीजिए, आप जो बनना चाहते हैं वो बनिए। केरल के अंदर आप जानते हैं अधिकांश मंदिर ऐसे हैं जिसके पुजारी जो हैं वो हमारे हरिजन भाई हैं जी जी। दलित समुदाय से काफी बहुत है, 16 काफी सारा है। और छोड़िए, हमारा महाकालेश्वर आश्रम है जी जी, उसमें जो पूजा करता है उसका नाम सरजू है।
आकर के हमारे लिए चाय भी बना देता है, पानी भी पिला देता है, उसकी कहीं मदद होती है हम भी उसके साथ चल देते हैं जी। मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, दिक्कत क्या है जानते हैं? दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि जो इस क्षेत्र का वो समाज जिसे ये हमें तोड़ना चाहते थे, वो इस भिक्षा यात्रा ने दोबारा जोड़ दिया। दिक्कत ये है, भिक्षा यात्रा 8-9 लाख लोगों को संकल्प करा चुका है। दिक्कत ये है जी जी जी, कम से कम नहीं तो 20 से 25 लाख लोग अब तक भिक्षा यात्रा के पीछे खड़े हो गए हैं। दिक्कत ये है। बिल्कुल। दिक्कत मैं समझ सकता हूं कि दिक्कत कहां है, मगर मुझे इस चीज को एक शब्द होता है ना कि मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर। मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि बांटकर तोड़कर आप क्या हासिल करिएगा? बिल्कुल, क्षणिक लाभ, मगर समाज को कितना नुकसान होगा आप ये बताइए। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी बातें हैं, जो आपकी प्रेरणा है, किसी ने मुझे एकदम कहा कि स्वामी जी सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, बाकी समाज की नहीं। तो मैंने कहा स्वामी जी का रीज़न ये है कि स्वामी जी का जो आश्रम है वो है शमशान घाट में। तो आप किसी भी जाति के हों, अंत में आपको शमशान घाट में जाना पड़ता है, ठीक। वहीं पे जल के एक दलित जलता है, वहीं पे दूसरे की चिता जलती है जो राजपूत है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो गुज्जर है, जाट, बनिया, सैनी, कोई भी हो, वो शमशान घाट में आकर सब बराबर हो जाते हैं। और स्वामी जी क्योंकि हमारे देवबंद से हैं और इनका जो आश्रम है वो शमशान घाट से और वहीं से ही सब कुछ आरंभ हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है। तो स्वामी जी, वास्तव में ये चीज़ है, मैं मतलब अपने दर्शकों को, सत्य सनातन परिवार वालों को ये दिल खोल कर बोल चुका है ये बात, तो प्रेरणा ऐसे ही आती है आपके अंदर भी? देखिए, मैं एक चीज तो समझता हूँ, सबसे पहली जो साधना थी जी, बाबा ने पहला शब्द कहा था कि जाइए प्रतिदिन एक क्रिमिनेशन देखो और देख करके लौट कर आ जाओ। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहते थे चुप से, करते कुछ नहीं तो चुप से बैठे रहते जी थे। जी जी, जब 1 साल तक निरंतर ये चीजें संपन्न हो गई, पूछा कि अब क्या और इसका क्या हमें करने का महत्व मैं समझना चाहता हूँ। जी, बोले जीवन पर्यंत कभी अब किसी चीज से प्रभावित नहीं हो गए। 1 साल तक लोगों को क्रिमिनेशन देखे हो ना, अंतिम संस्कार देख लिए, अब पता इतना दिमाग में हमेशा रहेगा कि साथ कुछ नहीं जाता। बिल्कुल। पहला, जहां सबकी शान एक समान, वो शमशान। जहां राजा भी फूके और रंक भी, जहां सबकी शान बराबर, वो शमशान। जहां सबकी शान एक समान, जी, जी, तो रहता वही हूं, इसलिए चीजों को और थोड़ा सा करीब से देखता हूं और समझता हूं। हाँ, क्योंकि पहले गुरुदेव वहीं रहते थे, अभी उसी आश्रम को संभालना पड़ता है। आश्रम शमशान का ही हिस्सा है, तो निसंदेह वहीं से सभी चीजें संचालित होती हैं और करनी भी होती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वो आश्रम उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहूं या उत्तर प्रदेश कहूं, का राष्ट्रवाद का एपिक सेंटर है। बिल्कुल बिल्कुल। बात राष्ट्रवाद की होगी तो वहां से प्रारंभ होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और मैं दो मत चाहता भी नहीं हूं। और देखिए, मुझे बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत सोचना नहीं पड़ता। आप यहां से अरब जाइए, पूछिए कौन बोले मुस्लिम, बोले धर्म क्या, बोले इस्लाम। इधर जाइए, कौन है, बोले टोनी, बोले धर्म, बोले कि ईसाई। आप यहां आइए तो आपको भविष्य में ऐसा मिलना चाहिए कि हिंदू धर्म, बोले सनातन। जी, यही मेरी यात्रा है और यही यात्रा मैं मांग रहा हूं, और मैं इसमें बहुत हद तक कामयाब परमात्मा ने किया है। और परमात्मा ने चाहा कि नेक्स्ट जब कभी भविष्य में इंटरव्यू करेंगे तो और बहुत सी उपलब्धियों के साथ करूंगा। मगर मेरा कभी कभी मन भी करता है और इच्छा भी होती है कि मैं कहूं कि समाज को समग्रता से अपने संत के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। किसी अन्य व्यक्ति ने कहा, अपने नहीं, किसी अन्य व्यक्ति ने कहा कि यही यात्रा किसी अन्य मजहब का कोई व्यक्ति कर रहा होता तो सड़कों पर बल्ले बल्ले हो रही होती। बिल्कुल बिल्कुल। 300 दिन के लगभग हम पहुंच गए जी। 80 करोड़ लोग हम एग्जिस्ट करते हैं भारत में, मगर हम लोग साथ वैसे नहीं खड़े हो पाते जैसे खड़ा होना चाहिए जी। अगर आज आप खड़े नहीं हो पाते, भविष्य में कोई संत ये हिम्मत नहीं जुटा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। उसे लगेगा कि मुझसे पूर्व जो थे उन्हीं का साथ नहीं तो तेरा कौन देगा। मगर मुझे बहुत साथ समर्थन मिला, पर उम्मीद करता हूं कि सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे जी, और नई आधारशिलाएं रखी जाएंगी जिससे भविष्य के नवनिर्माण का मार्ग तय हो सके जी। स्वामी, मेरा अंतिम सवाल यह है कि 365 दिन तो कंप्लीट हो जाएंगे, 365 दिन के बाद क्या? मैं सोच रहा हूँ इसकी घोषणा तभी करूँ। अच्छा, ठीक है। मगर इतना कहूंगा कि 365 दिन बाद भी मुझे लगता है कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जी, पूरा देश होना चाहिए। हाँ,
ये यात्रा पूरे देश में चलनी चाहिए और मैं देश छोड़ो विदेश भी जाने की बात करता हूँ। जहां समाज है, हालांकि विदेश कहना नहीं पड़ता, सब यूनाइट हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत प्रोग्राम करते हैं तो यूनाइट हो जाते हैं। मगर कम से कम देश में ऐसी स्थिति है तो मुझे लगता है कि देश में पैन इंडिया इस यात्रा को भविष्य में करना चाहिए। जी। अगर समाज ने स्वीकृति दी, अगर समाज ने साथ दिया तो निसंदेह इतिहास जरूर रचूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक जीवित हूं जी, मेरा समर्थन राष्ट्र के प्रति, सत्य के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदू के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हमेशा रहेगा। मेरा वक्त खराब हो सकता है, मेरा रक्त खराब नहीं। बहुत सुंदर। जब तक जीवित हैं तब तक निरंतर काम करेंगे और मुझे उम्मीद है परमात्मा ने काम करने का भी बहुत टाइम दिया है जी और मुझे लगता है हम रुकने वाली पार्टी तो नहीं है। जी जो 276 दिन में सिंगल डेज नहीं रुके जी, वो भविष्य में क्या रुकेंगे। बस हाँ, थोड़ा सा प्रयास ये है कि समाज साथ आए, तब बातें ज्यादा और बेहतर हो पाती जी। हैं। कभी जब शुरुआत किया था तो 76 लोग थे। देवन में एक गांव है चंदेना, चंदेना में शुरुआत किया था जी। गयाना में, चंदेना में पहला गांव गयाना था, जी। दूसरा चंदेना था जी, तो ये सोचे थे कि कहीं चंदेना से पेड़े खाकर ना लौटाएं, मगर वो 276 लोग पहली सभा में थे जी। और आज जब देखता हूं तो जगह कम पड़ने लगी है। तो मैं इस चीज से बहुत बिल्कुल। प्रसन्न हूं। जी, वो नोएडा जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं है, बिल्कुल। वहां जगह कम पड़ जाए तो ये मुझे लगता है कि सनातन की और हिंदुओं के एक होने की एक बड़ी विजय है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और पूरे सत्य सनातन परिवार जो कि आपको फॉलो करता है, जो आपको कंटिन्यू देखते हैं। और हमारे जो लास्ट वीडियो था उस पर भी काफ़ी लोगों ने रिस्पांस भी दिया था, और जो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लगातार जो नंबर चल रहा है वो आप उस पर मिस कॉल भी कर रहे होंगे और अपने अलग अलग नंबर से भी आप कर सकते हैं और इस नंबर को सर्कुलेट भी कर सकते हैं अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या आपका टेलीग्राम ग्रुप्स हैं या और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से भी आप इसको दूसरे लोगों तक भेज सकते हैं, उनसे भी अपील कर सकते हैं अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या आप खुद अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो वहाँ से भी इस नंबर को लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। स्वामी जी, मैं एक बार फिर से ये मिस कॉल वाला जो नंबर है इसके विषय में ये तो नहीं पूछूंगा अभी कि कितने लोग उस पर रिस्पॉन्स कर चुके हैं, लेकिन इस पर मिस कॉल करना क्यों ज़रूरी है? आपकी पूरी भिक्षा में ये फ्री वाला सिस्टम जो आपने लगाया है, ये आप एक बार उसके विषय में जरूर हमारे दर्शकों से मिस्ड कॉल कैंपेन को लॉन्च करने के पीछे का अर्थ ये है, जैसे 8.5 से 9 लाख लोगों का एक आंकड़ा हमारे पास है जी। ठीक वैसे ही आंकड़ा ये भी होगा कि इतने लाख लोग चाहते थे जी कि हम स्वामी दीपांकर के साथ हैं और हम एक हिंदू होने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम। जी, छोड़िए बाकी काम, पहले एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम। जिंदगी पड़ी है करते रहिए कार्य तमाम, मगर एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम, इसलिए कहा था जी। और ये नंबर एक बार आप बोल दीजिए। नंबर था 9999 510 210 99 99 510 210। स्वामी जी, आपने अपना बहुत जो बहुमूल्य समय है वो हमारे लिए निकाला और संदेश देने का आपने जो काम किया है पूरे हिंदुत्व के लिए, पूरे सनातन धर्मियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी इस यात्रा के 276 दिन होने पर तो आपको शुभकामनाएं यही हैं। हम चाहते हैं कि मेरा जो सवाल था वो इसीलिए था कि मैं मन से चाहता हूं कि आप पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कीजिए, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में आपको प्रेम करने वाले, आपको चाहने वाले और आपको सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो हम अपने नीचे कमेंट्स में पढ़ते हैं कि स्वामी जी गुजरात कब आएंगे, मध्य प्रदेश कब आएंगे या हैदराबाद साइड कब आएंगे। इस कारण से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपने कहा गुजरात मध्य प्रदेश, निसंदेह बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी मेल्स आ रही हैं जी। जहां भी अब भविष्य में प्रोग्राम होंगे उनको जरूर करूंगा। अगर कोई भिक्षा यात्रा चाहता है कि मध्य प्रदेश में हो तो मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। अगर मुझे जाने की आवश्यकता पड़ी तो मैं जाऊंगा। जहां मेरी जरूरत होगी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, मुझे लगता है खड़ा होना पड़ेगा। था शब्द के जरूर उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप जिंदा ही नजर नहीं आएंगे तो फिर मुझे लगता है कि पहले शरीर मरता था, आत्मा भटकती थी, अभी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि आप एग्जिस्ट करते हैं। और जब देश की आधी आबादी इस भिक्षा यात्रा का संकल्प लेने लगी, आप जानते हैं बड़ा रोचक है, मैं चाहता हूं सत्य सनातन के तमाम लोग सुने कि 274वें दिन या 272वें दिन
देश की आधी आबादी ने, महिला शक्ति ने भिक्षा यात्रा का संकल्प लिया और हमने सहज सम्मान उनको माइक सुपुर्द किया जी। कि आप संकल्प लीजिए, आपका संकल्प लेना आवश्यक है। आप परिवार को एक कर सकती हैं तो क्या समाज को एक नहीं कर सकती? बिल्कुल। आप राम और कृष्ण को जन्म दे सकती हैं तो आप समाज को नहीं जोड़ सकती। आप ही मैत्री हैं, आप ही गार्गी हैं, आप ही अनसुईया हैं, आप ही लोपामुद्रा हैं। जब आप समाज को जोड़ सकती हैं, परिवार को संगठित कर कर रख सकती हैं, तो आप समाज को भी एक कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि महिला शक्ति का, मातृशक्ति का जितना समर्थन अब मिल रहा है, मैं उसके लिए हृदय से उनका आभारी जरूर हूं, क्योंकि मुझे भी जन्म देने वाली कोई देवी ही है जी। तो निसंदेह कि जब प्राचीन काल में आप युद्ध लड़ते लड़ते थक जाते थे तो आप देवी का आह्वान करते थे, तो मुझे लगा कि इस यात्रा में अब देवी का आह्वान करना चाहिए। और अब देवी का साथ खड़ा होना, मातृशक्ति का साथ खड़ा होना, माँ बहन बेटी का साथ खड़ा होना इस यात्रा को उस मुकाम पर लेकर जाएगा जहां लोग ये नहीं कहेंगे कि स्वामी जी हिंदू मतलब हिंदू ही क्यों कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और मैं जितने भी हमारे सत्य सनातन परिवार के भाई बंधु हैं उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल नंबर है 9999510210 इस पर अवश्य मिस कॉल करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। और अगर ये आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।